मॉर्निंग गाइस। आज दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा क्या हॉल हो रखा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे और बहुत ठंड है। मेरी खुद की कुड़की निकल गई है। नवीन जी के साथ आ गया हूँ मैं। आज कुछ काम तो इसलिए गाड़ी लेके नहीं आया। मुझे नहीं पता था गाड़ी ना लाने का नतीजा क्या होगा। तो मेरी हालत भी आप देख सकते हैं, लग गई है। यहाँ पे सर्विस लेन भी है, सर्विस लेन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नवीन यहाँ कितना 50 मीटर भी मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना हमें। गाइस आप लोग भी अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देते हुए आए। अभी बहुत धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ठंड है सच में। और बच्चे हो तो बच्चों को भी कवर करके रखें। तो फिर मिलते हैं जल्दी। टेक केयर। सकते हैं नवीन जी बस उतर गए, पूरा फुल पैक होके आए हुए हैं अभी। नजर आ रहा था, ओ देखो ये बर्फ बर्फ जैसी हो रही है जैकेट। नजर आ रहा था कुछ नहीं। तो गाइस देख सकते हैं ये सामने साइट है, बट क्लाइंट भी आ चुके हैं मेरे। उनको साइट दिखाने जाना है, बट अभी खुद को नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से कि अपार्टमेंट खड़ा है नहीं खड़ा है। कुछ भी यूनिट्स नज़र नहीं आ रही हैं। वो खुद परेशान है कि क्या दिखाने लेके आए हो। तो बस वेट कर रहे हैं थोड़ा सा धुंध हट जाए, नहीं तो साइट पे अंदर गेट गार्ड खोल रहा है। गार्ड को बोला है कि लेके आए चाबियाँ। तो मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या दिखाने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं क्या काम करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा एक रहता है कि आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए आज किस प्रोजेक्ट का वर्किंग कर रहा हूँ मैं। तो होप अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं। आ गई थी तो हमने सोचा कि चलो हम लंच कर लेते हैं। तो बस अभी हम अपना लंच ही कर रहे हैं, 3 बज रहे हैं। क्योंकि आज ना ये लेट उठी थी थोड़ा सा, क्योंकि ना इसके कुछ काम थे मतलब पेंडिंग, जैसे आधार कार्ड इसका आज अपडेट कराना था तो वो सब कराया। फिर इसके स्कूल के जो शूज़ थे वो छोटे हो रहे थे तो वो पहनवाए इसको न्यू शूज़। तो आज हम लेट हो गए थे तो मैंने फटाफट ना आते ही इसको सुला दिया। तो बस अभी 1 घंटे में उठ गई है, क्योंकि अब इसकी पहले तो मैं इसको 1 घंटे बाद उठाया करती थी। अब ना हर 1 घंटे में मतलब आधा अपने आप ही इसकी आँख खुल जाती है। अगर मैं चाहे इसको 1.5 सुलाऊँ या 2 सुलाऊँ, ये अपने आप 1 घंटे बाद उठ जाती है। तो बस गाइस करते हैं लंच और फिर इसको ट्यूशन छोड़ेंगे और फिर आपसे करेंगे बातें। तो बस गाइस यहीं पे बस काव्या का सारा काम हो गया है। काव्या हो गया? अब पता चल गया तेरे को आते ही दादी कहाँ चली गई थी? पता चल गया? दादी बड़ी दादी का पता करने गई है। हाँ आप सोच रहे हैं मेरे इतना भारी बैग कैसे उठाते हैं? गाइस पता नहीं, पहले मैं नर्सरी क्लास में थी तो कितना मजा आता था इतना हल्का बैग। अब देखो ना गाइस कितना भारी बैग लेके जाना पड़ता है। तो बस गाइस मैं भी यहाँ पे सारे कपड़े लपेटती हूँ क्योंकि काम तो बहुत है। अभी बन गया है मेरा, क्योंकि क्या कहते हैं आलू छोलियाँ रखे हुए थे। क्योंकि ना आज क्या हुआ ना, आज जो मेरी ताई सास है उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो फिर मम्मी लोग उनसे मिलने चले गए हैं। तो मम्मी सैंडी मतलब हम लोग तीनों यहीं पर हैं और रोइबिया भी यहीं पर है। तो बस अभी मतलब क्या कहते हैं बड़े भैया सैंडी, क्योंकि सैंडी का तो वहीं ऑफिस ही है, तो सैंडी तो वहीं ऑफिस से ही निकल गए थे। तो बस मैं भी अपने कपड़ों का काम निपटाती हूँ, फिर हम खाना वाना खाते हैं। फिर आज मैं खैर कमेंट्स तो ऐसे कोई नहीं है, बट जो भी अगर मुझे लगेगा तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगी आज साथ ही साथ। और गाइस हाँ आप मेरे एनुअल फंक्शन पे? हाँ गाइस आएंगे। काव्या का ना एनुअल फंक्शन की स्कूल में तैयारी चल रही है, तो गाइस देखते हैं उसकी डेट कब रिवील होती है। तो जैसी रिवील होगी मैं आपको बताऊंगी और आपको लेके चलो, ठीक है ना? क्या? और गाइस हाँ हमारी ड्रेस ना पूरी कलरफुल है। कैसे पता आपको? मैम ने बताई है। मैम ने बताई है रेनबो जैसी? हाँ ओके रेनबो कलर वाली। अच्छा जी। मैम ने कहा आप चूज करिए दो रेड। मैम ने कहा रेनबो कलर भी हो सकती है और प्रिंसेस वाली भी। वाओ, तो फिर तुमने प्रिंसेस वाली नहीं करी? मैम कह रही है काव्या दुग्गल मेरी है कलरफुल। नहीं मेरी कौन सी है? कुछ कुछ बच्चे की रेनबो है और कुछ कुछ बच्चे की प्रिंसेस है। तो मैम ने मुझे कह दे मेरी है प्रिंसेस वाली है। चलो देखते हैं बाकी वैसा होगा। तो बस अभी पहले मैं काम निपटा लेती हूँ थोड़ा सा, फिर हम डिनर कर लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो बस अभी मैंने जस्ट काव्या का काम कंप्लीट करा है। मैंने सोचा कि चलो ये तो सो ही गई है, मैंने कहा चलो फिर, क्योंकि हो जाता है ना गाइस बच्चे थक जाते हैं। अभी इसका बहुत सारा पेंडिंग वर्क भी था। वैसे तो इसे एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है, बट अभी ना काम बहुत ज़्यादा फैल जाता। तो मैंने कहा एक काम कर तू सो, क्योंकि इसका रिटर्न वर्क भी था। तो रिटर्न के मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने कहा ये वाला काम तेरा मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा चल मैं काम कर देती हूँ ये वाला।
और मैंने कहा कि तू सो जा, तो बस इसको सुलाया अभी और अब मैं सैंडी का वेट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो सैंडी आ जाए तो फिर ये होता है ना कि मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि देखो गाइस क्या होता है, अगर मैं सो भी जाऊँगी ना, आँख अगर लग गई आँख तो वो एक बात अलग है, और अगर नहीं लगी तो फिर ये हो जाएगा ना, अगर ये आएंगे तो एक बार तो आँख खुल ही जाएगी। चलिए बाकी देखते हैं कैसा होता है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं सोच रही हूँ पानी वगैरह भर लूँ तब तक। तो बस गाइस यहाँ पे कुछ सामान है जो मेरा मम्मी के घर था और मैं लेकर आई हूँ। जैसे ये देखो, ये गजरा हो गया और ये नकली जूड़ा है, क्योंकि ना गाइस अब आपको पता ही है घर में फंक्शन आने वाला है, तो इन सब चीज़ों की ना बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैक टू बैक फंक्शंस है। तो इसलिए ये देखो, ये कितना ईजी है, ऐसे करके बालों में अटकाया और ये जूड़ा इसके अंदर और ये बाहर से, फिर ये ऐसे करके फिर मैंने इसके ऊपर, मैंने ना ये क्या कहते हैं, करवा चौथ पे भी यूज़ करा था इसको। और जैसे ये हो गया, ये काव्या के लिए यूज़ हो जाएगा। बिंदी तो खैर मैं यही लगाती हूँ, मैंने आज तक इससे मतलब इतने से बड़ी बिंदी मैंने नहीं लगाई है। और ये मेरी नैन्सी की शादी वाली बैंगल्स हो गई, जो नैन्सी की शादी में मैंने एक लहंगा पहना था पर्पल से कलर का, पर्पल और पिंक था उसके अंदर, तो यही मेरी चूड़ियाँ हो गई। तो बहुत सारा सामान था जो घर पे था छोटा मोटा, तो वो सारा सामान ना मैं धीरे धीरे मतलब मम्मी के पास से लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा कभी कभार क्या होता है ना, ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभार अगर उधर फंक्शन होता है तो उधर ही जाना पड़ता है। मेरे इयररिंग्स थे मम्मी के पास ही थे, तो फिर मम्मी ने दे दिए मुझे। ये रिंग रह गई थी, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना गाइस। क्या होता है ना, कई बार मैं, जैसे मेरा आदत है कि मैं फंक्शन करते ही ना चीज़ें उतार देती हूँ, तो फिर वो चीज़ें ना कई बार वहाँ रह जाती हैं। और कई बार क्या होता है मम्मी को ज़रूरत होती है तो मम्मी को, अब ये ना कि ये सब चीज़ें मेरे काम आ जाएंगी, क्योंकि अब आगे फंक्शन भी हैं घर में। आपको पता ही है कि अभी बैक टू बैक फंक्शंस हैं, क्योंकि एक तो कंचन मासी का फंक्शन है जो माता, मतलब उनमें तो खैर मासी ने तो खैर माता रानी का चौकी करवाएंगी, तो आपको पता चल ही क्या होगा। तो माता रानी की चौकी है, माता रानी जैसे माता रानी का बुलावा हो, तो बस माता रानी के जागरण में जाएंगे। और देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ इस बार। आप सजेस्ट करो कि मैं क्या लुक क्रिएट करूँ। मतलब पिछली बार तो खैर मैंने लोहड़ी में तो खैर मैंने वो सदारनी वाला वो लिया था, और आप लोगों ने प्यार भी खूब दिखाया था। मेरी रील्स भी मतलब वो 50K गई थी, मतलब मेरी वो फर्स्ट रील थी जो मतलब इतनी ज़्यादा हाईएस्ट उस पर लाइक गए थे, तो पूरी मतलब 50K उसके ऊपर शॉर्ट्स में मेरे गए थे। खैर मेरा व्लॉग भी बहुत अच्छा गया था, लेकिन जो रील थी उसमें तो मतलब आप लोगों ने 4 चांद लगा दिया। तो इसी के साथ है ना गाइस, क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो वानी भाभी हैं, फिर वानी भाभी के, मैंने आपको बताया था ना, वानी भाभी की जो सिस्टर हैं उनके बेटे की भी वेडिंग है, तो उनके भी फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में। तो और फिर बीच में इसीलिए ना गाइस बैक टू बैक करके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है अब, मतलब अब फंक्शनों की ना कहते हैं ना लाइन है एक तरीके से, कि इसीलिए ना मैंने सोचा कि मेरा जो भी सामान है मैं मम्मी से ले लेती हूँ, क्योंकि अब पहले तक तो ये होता था कि मुझे जाना वहीं होता था माई के साइड पे ही, तो मैं सोचती थी कि चलो मम्मी से वहीं जाके ले लूँगी, या मम्मी को भी ज़रूरत पड़ती है कुछ सामान की तो फिर हम दोनों ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं, वो माँ बेटी का चलता रहता है। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब तो लाना पड़ेगा, अब दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने सेट हो गए, कल आज मैं आपको अपनी सेट की भी कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से सेट हैं। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन है मेरे पास, बट मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप बताना आपको जो मेरे सेट की कलेक्शन है वो कैसी लगी। और बस अब तो खैर मासी के फंक्शन की तैयारी है, सबसे पहले जो अपकमिंग है वो मासी का फंक्शन है, तो अभी देखते हैं उसमें क्या पहने। और बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि इस बार मैं क्या लुक क्रिएट करूँ, मतलब इस बार मैं साड़ी पहनूँ या मैं कोई ड्रेस पहनूँ इंडो वेस्टर्न, या मतलब पूरी इंडियन वेयर में, तो आप मुझे सजेस्ट करना। क्या कहते हैं, अब बस रात के ना 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि गाइस ये लोग ना अभी आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ जाते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि वो नोएडा है, तो फिर 1:30 बज ही गए थे। तो अभी भी बस वॉशरूम ला के बस आ रहे हैं। काव्या को तो मैंने खैर सुला दिया है, तो अब मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करके ये ब्लॉग, क्योंकि ना गाइस मुझे भी नींद आ गई थी, तो मुझे लगा कि जब ये आएंगे तो मैं ब्लॉग एंड कर लूँगी इनसे बात करके, लेकिन अब टाइम नहीं है। अब हम इस टॉपिक पे खैर कल बात करेंगे। अब मैंने सोचा कि इस टाइम सो जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह उठना भी है, आपको पता है फिर काव्या को 6:30 मुझे उठाना ही होता है। काव्या तो खैर सो चुकी है। तो बस गाइस इसी के साथ ही बस, ठीक है ना, अभी आते हैं। अगर देखती हूँ अगर ये थोड़ा थके नहीं होंगे, क्योंकि इनको भी सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि इन्हें छोड़ के आना पड़ता है काव्या को, और उसके बाद फिर इन्हें ऑफिस में निकालना होता है। तो किसी के पास वही वाली बात है ना गाइस, टाइमिंग की अब शॉर्टेज हो गई है। जब से काव्या का स्कूल हो जाता है ना, तो टाइमिंग की शॉर्टेज हो जाती है, बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं होता है। जैसे क्या होता है ना, सैंडी आते हैं ऑफिस से, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है, और फिर अगर वो टीवी देख भी लें लेकिन फिर काव्या को सोना होता है, तो टीवी बंद ही करना पड़ता है। इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए ऐसे ही, और
फटाफट जाके मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है, और हाल ही में मेरे मतलब 5000 खैर सब्सक्राइबर तो हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट अब मैंने देखा है अब मेरे 100 सब्सक्राइबर न्यू जुड़े हैं, तो जो न्यू जुड़े हैं सब्सक्राइबर उनको वेलकम टू यूट्यूब फैमिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो बस गाइस इसी तरह ही प्यार देते रहिए और फटाफट इन 5000 को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। तो बस गाइस इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट।